Myself Ghanshyam Patel, and first of all, congratulations to all of you because you all did pass SSC exam, and after 10th you have many ways for your career, but you choose the commerce, and in commerce for you all the most almost subjects are new, and out of all subjects, economics is totally new. And now we will going for like chapter number 2, that is the fundamental concept and terminology, and we will learn first chapter in classroom lecture. Now we going for first question, that is the price and value. ज़्यादातर हमें पता होगा कि हम जो नॉर्मली या तो जो रेगुलरली अगर हम बात करें तो जो प्राइस एंड वैल्यू दोनों को हम सेम ही समझते हैं कि प्राइस एंड वैल्यू का मीनिंग सेम ही और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यानी कि इन एवरी डे लैंग्वेज वी यूज़ द वर्ड प्राइस एंड वैल्यू ऑल्टरनेटिवली टू डिनोट द सेम मीनिंग, यानी हमें उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट, एंड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। तो हमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो प्राइस एंड वैल्यू है दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन अगर हमने इकोनॉमिक्स हम देखना जाए तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्राइस एंड वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। और यहाँ पे हम पहले अंडरस्टैंड या तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट, दैट इज़ द फर्स्ट इज द फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ यूज एंड कॉल्ड यूज वैल्यू, एंड सेकेंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू। कि हमें जो वैल्यू का मीनिंग समझना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, तो उनके लिए भी दो व्यू पॉइंट है कि फर्स्ट है कि यूज़ वैल्यू एंड सेकंड है एक्सचेंज वैल्यू। तो यूज़ वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है कोई प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट की यूज़ वैल्यू कम भी हो सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर यूज़ वैल्यू ज़्यादा है, अगर यूज़ वैल्यू ज़्यादा है तो जो उनकी प्राइस होगी वो भी ज़्यादा होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई प्रोडक्ट ऐसी भी होगी कि उनकी जो यूज़ वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी प्राइस फ्री भी मिल सकती है या तो बहुत कम प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट मिल सकती है। तो हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि यूज़ वैल्यू, द यूज़ वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाय द यूज़फुलनेस ऑफ कमोडिटी। यूज़ वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे कि उनकी उस कमोडिटी या तो उस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस कितनी है। अगर उसकी यूज़फुलनेस ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि उनकी जो यूज़ वैल्यू है वो भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर उनकी यूज़फुलनेस कम है उस प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखी कि फूड एंड सनलाइट, और अगर आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो वाटर। यानी कि ये तीनों एक ऐसी कमोडिटी या तो ऐसी एक प्रोडक्ट चीज़ है कि ज़्यादातर यहाँ पे हम बात करें कि सनलाइट, तो जो सनलाइट की यूज़ वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी पब्लिक है जनरली, सब लोगों को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनकी प्राइस हम देखें तो प्राइस इज़ जीरो, हमें कोई रुपीज़ पे करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग हुआ कि यूज़ वैल्यू है लेकिन प्राइस क्या है, बॉटम में है, 0 रुपीज़ है। उनकी अगर बात हम करें वाटर की, तो वाटर की ज़्यादातर अगर बात करें तो उनकी यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी प्राइस क्या है, कम प्राइस है। एंड फूड, फूड की भी यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके सामने अगर हम बात करें तो उनकी प्राइस क्या होगी, मीडियम होगी इन दोनों से। तो यहाँ पे सिंपल की यूज़ वैल्यू क्या है कि आपको जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा यूज़फुलनेस है आपके लिए, उसकी यूज़ वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को यूज़ वैल्यू का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन इज़ द एक्सचेंज वैल्यू। तो एक्सचेंज वैल्यू में क्या होगा कि व्हेन अ कमोडिटी is exchange for other commodity, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of other, and the commodity which it can exchange for such a worth is called exchange value। यानी कि यहाँ पे वन यूनिट ऑफ दिस commodity is measured in terms the amount of other commodity। तो यहाँ पे सिंपल है कि वन यूनिट ऑफ दिस कमोडिटी यानी कि 1 kg वीट, एंड जो अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी दैट इज़ द 1 kg ऑफ राइस।
तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे है वही एग्जांपल हमें ध्यान में लेना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास 1 kg वीट है और 1 kg वीट है आपके पास, और आप वो कोई सामने वाले पर्सन को दे रहे हो और वो सामने वाला आपको 1 kg राइस दे रहा है, तो यानी आपके पास जो 1 kg वीट है उनकी वैल्यू क्या हुई, एक्सचेंज वैल्यू 1 kg राइस। फिर से बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ 1 kg ऑफ वीट एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ राइस, देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 kg वीट इज 1 kg ऑफ राइस। अगर समझो कि आप 1 kg ऑफ वीट आप प्रोवाइड कर रहे हो और सामने से आपको 2 किलोग्राम ऑफ राइस मिल रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, 2 kg होगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि जो ए है उनके पास है 1 kg राइस और जो बी है उनके पास है 2 kg वीट। तो सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि अगर ए जो बंदा है वो 1 kg राइस बी को दे रहा है एंड जो बी जो है वो 2 kg वीट किसको दे रहा है, ए। तो जो ए के लिए 1 kg राइस की एक्सचेंज वैल्यू क्या हुई, 2 kg ऑफ वीट। डन। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि एक्सचेंज वैल्यू के बेस क्या होगा, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। और हम फिर से यहाँ पे रिवाइज करें दोनों पॉइंट कि ज़्यादातर जो सेकंड चैप्टर है कि फंडामेंटल कंसेप्ट एंड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स के, उनकी बात कर रहे थे। तो फर्स्ट वन था प्राइस एंड वैल्यू। इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज़ द वर्ड प्राइस एंड वैल्यू अल्टरनेटिवली, यानी हमारे हिसाब से तो ज़्यादातर प्राइस एंड वैल्यू दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के अंदर बात करें तो प्राइस एंड वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू। तो वैल्यू हम अगर बात करें तो उनका जो मीनिंग या तो उनका जो हम मतलब निकालना चाहे तो दो व्यू पॉइंट से निकालेंगे। एक है यूज वैल्यू एंड द सेकेंड वन इज़ द एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू हम बात कर लेते हैं पहले कि यूज वैल्यू से किस तरह वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो सिंपल ही है कि हम यहाँ पे पहले ले रहे हैं यूज वैल्यू। अगर समझो कि आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो उनकी जो यूज़ वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्राइस भी क्या हो, ज़्यादा हो। प्राइस ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनकी हाई ही होगी। आप कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए बहुत यूज़फुलनेस है तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या तो जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे यूज़फुलनेस के लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था और वो एग्जांपल था, हम बात कर सकी थी, एग्जांपल हमने लिया था सनलाइट का। तो अगर सनलाइट की हम बात करें तो उनका जो यूज़फुलनेस है वो जनरली ऑल द पब्लिक यूज़ सनलाइट, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, ₹0। हमें कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड जो सेकंड पॉइंट था कि एक्सचेंज वैल्यू, तो एक्सचेंज वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि अगर समझो कि कोई ए पर्सन है और सामने बी पर्सन है। ए पर्सन के पास समझो कि 1 kg राइस है और बी के पास समझो कि 1 kg राइस है, और यहाँ पे हम और एक बंदा रख देते हैं कि सी, उनके पास है 2 kg राइस। अब जो ए पर्सन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, करेक्शन कर देते हैं हम कि जो बी पर्सन है, फिर से एक्सचेंज वैल्यू, उसमें जो ए पर्सन है उनके पास है 1 kg राइस, जो बी है उनके पास है 1 kg वीट, एंड जो सी है उनके पास है 2 kg वीट। डन। अब समझो कि ए के पास जो 1 kg राइस है और उनकी डिमांड है वीट की। अगर वो समझो कि अपने पास जो 1 किलोग्राम ऑफ राइस है वो किसको दे रहा है, बी को, और सामने बी उनके पास जो 1 kg वीट है वो किनको दे रहा है, ए को। तो ए के लिए 1 kg राइस की एक्सचेंज वैल्यू क्या हुई, 1 किलोग्राम वीट। एंड अगर समझो कि वो बी को नहीं दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, बी को नहीं दे रहा है,
वो 1 kg जो राइस है वो सी को दे रहा है, तो सी के पास 2 kg है और सी को भी राइस की ज़रूरत है, और सी वो वीट किसको प्रोवाइड कर रहा है 2 kg ए को, तो यहाँ पे 1 kg राइस की एक्सचेंज वैल्यू क्या हुई 2 kg ऑफ वीट। डन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।